नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप छत्तीसगढ़ के किस कोने से देख रहे हैं। डीएपी की कीमत पर बोले भूपेश, किसानों की परेशानी पर विपक्ष का वॉकआउट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद बीज की किल्लत और डीएपी की बढ़ती कीमतों को लेकर मौजूदा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो खाद पहले 1300 रुपए में मिलती थी, वह अब 2100 रुपए में किसानों को मिल रही है, जिससे खेती लागत बढ़ गई है और किसान बेहद परेशान है। वहीं री भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप पर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर दबिश। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की गई, जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एसईसीएल के मैनेजर के ठिकानों पर जांच की गई। वहीं बिलासपुर में भी कुछ व्यावसायिक स्थानों पर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई टैक्स चोरी और संदिग्ध लेन देन की शिकायतों के बाद की गई है। अधिकारियों ने दस्तावेज जब्त कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। श्रावण मास की शुरुआत पर शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन के पहले सोमवार को रायपुर के हटकेश्वरनाथ मंदिर में शिवलिंग को गणेश स्वरूप में अलंकृत किया गया। वहीं भूतेश्वरनाथ में भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही लगी रहीं। ज्वालेश्वर महादेव में श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध और जल से रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की। आस्था से सराबोर श्रद्धालुओं की भीड़ ने मंदिरों को जीवंत कर दिया और सावन के शुभ माह का धार्मिक उल्लास पूरे प्रदेश में दिखाई दिया। रायगढ़ के मंदिर में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। रायगढ़ के एक मंदिर में रात के अंधेरे में हुई लाखों की चोरी की घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति प्लास्टिक ओढ़कर मंदिर में घुसता नजर आ रहा है और लोहे की रॉड से ताला तोड़कर सोने का मुकुट और नकदी चुरा लेता है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की परीक्षा में कैमरे से नकल, एक और खुलासा। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में तकनीकी नकल का मामला सामने आया है, जिसमें एक परीक्षार्थी ने अपने अंडरगारमेंट्स में कैमरा छिपा रखा था और उसकी बहन बाहर से वॉकी टॉकी के जरिए उत्तर बता रही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जो परीक्षा प्रणाली को दूषित कर रहा है। इस मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस जाँच में जुटी है। कवर्धा में धार्मिक यात्रा की शुरुआत, भोरमदेव बाबा को अर्पित होगा नर्मदा जल। पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर कवर्धा से एक भव्य पदयात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें श्रद्धालु भोरमदेव बाबा का मां नर्मदा के पवित्र जल से अभिषेक करेंगे। इस धार्मिक आयोजन का शुभारंभ प्रदेश के डिप्टी सीएम ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। यात्रा मार्ग में विशेष सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था की गई है। इस यात्रा को श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। खैरागढ़ में स्कूल भवन की जर्जर हालत, बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ने को मजबूर। खैरागढ़ क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल की हालत पिछले 4 वर्षों से बेहद खराब बनी हुई है, जिसके चलते आदिवासी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने अब नए भवन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की अपील की है। धमतरी में सावन के पहले सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा। सावन के पहले सोमवार को धमतरी में श्रद्धालुओं ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें करीब 40 गांवों से लोग शामिल हुए और 5 किलोमीटर की यात्रा के दौरान शहर के प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। धार्मिक माहौल में निकाली गई इस यात्रा में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने मिलकर भक्ति गीत गाए। शिव भक्तों की आस्था और भक्ति से शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। छत्तीसगढ़ में एक अनोखी जगह, जहां पानी बहता है उल्टी दिशा में। छत्तीसगढ़ के मैनपाट को लोग राज्य का शिमला कहते हैं। यहां एक रहस्यमयी जगह है, जहां पानी सामान्य ढलान की बजाय उल्टी दिशा में बहता है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी चकित हैं। यह प्राकृतिक घटना पर्यटकों को आकर्षित करती है और हर साल हजारों लोग यहां इसकी विशेषता को देखने आते हैं। स्थानीय लोग इसे चमत्कार मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक इसे गुरुत्वाकर्षण के भ्रम से जोड़ते हैं। गौवंश मांस पकाने के मामले में महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कथित गौवंश मांस पकाने के मामले को लेकर स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई। फिलहाल मामले की जांच गहराई से की जा रही है और किसी प्रकार की अफवाह फैलाने से लोगों को परहेज करने की अपील की गई है।
2.5 साल बाद पटरी पर लौटेगी गेवरा रोड रायपुर पैसेंजर ट्रेन। लंबे समय से बंद पड़ी गेवरा रोड से रायपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन अब दोबारा शुरू होने जा रही है। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह सेवा 16 और 17 जुलाई से बहाल की जाएगी। इससे रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब शहर तक पहुंचना आसान होगा। यात्रियों ने इस निर्णय का स्वागत किया और ट्रेनों की सुरक्षा पर भरोसा जताया। आरटीई दाखिले में जटिल नियमों से अभिभावकों की परेशानी बढ़ी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर बनाए गए नियम इतने जटिल हो गए हैं कि अब आम अभिभावकों को अपने बच्चों का नामांकन कराना कठिन हो गया है। कई तकनीकी शर्तों और दस्तावेजी जटिलताओं की वजह से हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। सरकार से मांग की जा रही है कि नियमों को सरल कर बच्चों की शिक्षा तक आसान पहुँच बनाई जाए। 12वीं पास छात्रों के लिए CBSI देगा खास स्कॉलरशिप। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSI ने 12वीं पास छात्रों के लिए एक नई स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है, जिसमें योग्य छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का मकसद मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। पात्रता मानदंडों में मेरिट, पारिवारिक आय और शैक्षणिक संस्थान से जुड़े कुछ नियम शामिल किए गए हैं। आवेदन जल्द शुरू होंगे। स्कूल के पास से हटेगी शराब दुकान, प्रमाण पत्र वायरल होते ही कार्रवाई। एक शासकीय स्कूल के पास स्थित शराब दुकान को लेकर लंबे समय से हो रही मांग के बाद तब हलचल मच गई जब एक प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दुकान की दूरी स्कूल से बेहद कम बताई गई। मामला वायरल होते ही स्कूल प्राचार्य ने अपनी गलती मानी और अब प्रशासन ने दुकान को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। 102 साल पुराना शिव मंदिर बना आस्था और चमत्कार का केंद्र। छत्तीसगढ़ के एक ऐतिहासिक शिव मंदिर ने श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि यह मंदिर करीब 102 वर्ष पुराना है और यहाँ दर्शन मात्र से चारों धाम के पुण्य की अनुभूति होती है। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ विशेष रूप से सावन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि यहाँ की हर मुराद पूरी होती है। रक्षाबंधन से पहले ही ट्रेनों में बढ़ी भीड़, वेटिंग लिस्ट में जबरदस्त उछाल। रक्षाबंधन जैसे त्योहार को देखते हुए लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी हो गई है। कई ट्रेनों में तत्काल टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष ट्रेनों के संचालन पर विचार किया जा रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे समय पर आरक्षण कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर वसूली पर MLA की सख्ती। छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख मार्ग पर ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर हो रही कथित अवैध वसूली की शिकायत पर अचानक विधायक मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी अधिकारी या कर्मी द्वारा जनता से अवैध रूप से पैसे वसूलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने की बात कही गई।